हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? देखिए, ये जो कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? देखिए, ये मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? देखिए, ये किया गया था एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? देखिए, संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया था, ये प्रदान किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, ये प्रस्ताव पारित किया था 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? देखिए, ये मांग की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? देखिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? देखिए, ये प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए, भारत की जो संविधान सभा का गठन करने का अधिकार था, आधार था, ये आधार था ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारतीय संविधान की सभा का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? देखिए, भारत की जो संविधान सभा जो गठित की गई है, ये गठित की गई है कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? देखिए, ये मांग रखी गई थी फैजपुर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में सदस्य होने थे, ये होने थे ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए, 389। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? देखिए, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? देखिए, कांग्रेस के आए थे ऑप्शन नंबर बी, 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई?
देखिए ये संख्या रह गई थी 299, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए ये थे ऑप्शन नंबर बी 70 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुनः गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए ये थे ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए ये था ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख व्यक्ति प्रति अनुपात में था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? देखिए ये निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभाओं ने, ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखिए सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व था ये था संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देखिए संविधान की सभा में जो भाग नहीं लिया था, ये भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये निर्वाचन हुआ था ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, देखिए मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? देखिए मुस्लिम लीग ने जो बहिष्कार किया था, इसका जो मुख्य कारण था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? देखिए संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव हुआ था वर्गीय मत अधिकार पर, ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मत अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, देखिए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ऑप्शन नंबर बी, देखिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? देखिए भारतीय संविधान का जो निर्माण किया है संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे, ये संपन्न हुए थे ऑप्शन नंबर बी, देखिए 1946 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? देखिए संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ये थे ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को
किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, ये थे ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बेनेगल नरसिंह राव, जिनका शॉर्ट नाम है BN राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? देखिए, संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था, ऑप्शन नंबर सी, H बेग। ऑप्शन नंबर सी, H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जबकि KM मुंशी और देखिए N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, और TT कृष्णचारी ये भी थे, जबकि H वैग नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? देखिए, ये नियुक्त की थी 13 समितियां। ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी, ये नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, संविधान की जो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी, ये थी 7 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, ये थे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रारूप समिति के इसमें सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए, ये प्रस्ताव रखा था ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? देखिए, सभी निर्णय लिए गए थे ऑप्शन नंबर डी, देखिए सहमति और समायोजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? देखिए, संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान में जो संघीय समिति के अध्यक्ष थे, ये थे ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। देखिए, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए, ये पारित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, ये थे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। देखिए, ये ग्रहण किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। देखिए, ये अंगीकार किया था ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से
किस दिन पारित किया? देखिए संविधान को जो अंतिम रूप से पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? देखिए ये मिली है ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? देखिए ये हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन नंबर बी 284 लोगों ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? देखिए ये थी ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? देखिए संविधान को बनाने में जो समय लगा था, ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का। ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को कंप्लीट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? देखिए ये हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिस देखिए जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? देखिए उसके सदस्य थे ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है ये प्रस्तुत किया था ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में। 1924 में स्वराज पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? देखिए ये अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? देखिए संविधान के भाग में जो वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? देखिए निम्नलिखित विकल्प में से एक विकल्प इसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए संविधान का जो निर्माता माना जाता है, ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर बी बी आर अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? देखिए इसमें जो सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जबकि मोहम्मद सादुल्ला और ए के अय्यर और के एम मुंशी सदस्य थे। जबकि देखिए जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ? देखिए भारत का संविधान लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि? देखिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी, ये थी ऑप्शन नंबर डी 15 महिला सदस्य। ऑप्शन नंबर डी 15। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? देखिए ये कहा था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया? देखिए भारतीय संविधान को जो तैयार करने में कुल खर्चा आया था, ये आया था 63,96,729 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए
₹63,96,729 तो फ्रेंड्स आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? देखिए भारतीय संविधान को जो अपने हाथों से लिखा था, ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय संविधान से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।